हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो केरल हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जो कि अगस्त का ही है। देखिए, हम लोग आज के केस के माध्यम से केरल हाई कोर्ट ने जमानत से लेकर के यानी बेल पे अपना एक लेटेस्ट डिसीजन दिया है, जो कि हमारा जो नया BNS 2023 बन के आया है, जिसने जो है IPC की जगह लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग BNS के अकॉर्डिंग एक संगठित अपराध पे जमानत के कुछ नियम बताए हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन में यह बात जानते हैं कि क्या था वो पूरा मुद्दा जिस पे केरल हाई कोर्ट ने जमानत पे अपना जजमेंट सुनाया। तो जैसा कि जो ये केस रहता है वह हमारा जो IPC की जगह नया BNS आया है, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, उसका सेक्शन 111(1) की बात करता है। वो है जो कि संगठित अपराध के बारे में बताता है। तो संगठित अपराध से संबंधित एक केस रहता है जो कि केरल हाई कोर्ट के सामने जाता है। तो चलिए हम लोग पहले केस का नाम जान लेते हैं, फिर केस के कुछ फैक्ट जानते हैं। केस का नाम था मोहम्मद रशीद वर्सेस केरल राज्य। तो इस केस में क्या होता है कि जो जमानत के लिए जिन्होंने अपना जो है अपनी अपील डाली थी, अपनी याचिका डाली थी, वह पर्सन जो थे उनके ऊपर क्या लगाया गया था, उनके ऊपर BNS का सेक्शन 111(1) संगठित अपराध के लिए जो आरोप था वो लगाया गया था, और इसके लिए वो 40 दिनों से न्यायिक हिरासत में भी थे। उन्होंने अपनी जमानत के लिए जो है डाली थी जो है केरल हाई कोर्ट के सामने एक याचिका, और उन पे जो आरोप BNS का सेक्शन 111(1) के तहत लगाया गया था संगठित अपराध का, तो उसमें यह था कि इन्होंने क्या किया था, इनके शरीर में तरल सोने के कैप्सूल पाए गए थे, जो इनको पकड़ा गया था कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। इनको गिरफ्तार किया गया, तो इनके अंदर क्या पाया गया, तरल रूप में जो है सोने के कैप्सूल पाए गए इनके शरीर बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इनके ऊपर ये BNS का सेक्शन 111(1) यानी संगठित अपराध का जो है आरोप लगाया गया था और इन्हें हिरासत में ले लिया गया था। देखिए, यहाँ पे मतलब इनको हिरासत में ले लिया गया और इनको जमानत नहीं दी जा रही थी। तो जब ये अपनी जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट के पास जाते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने क्या किया और क्या इनको जमानत मिली या नहीं, और कौन से जज बैठे थे। जैसा कि केरल हाई कोर्ट के सामने जब यह केस आता है, तो उसमें जो जस्टिस थे वो जस्टिस CS डायस की खंडपीठ थी। उन्होंने सारे मामलों को जाना और यह भी जाना कि यह पर्सन 40 दिनों से पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। तो उन्होंने, चलिए देखते हैं क्या कहा। तो जस्टिस CS डायस की खंडपीठ ने कहा कि BNS का सेक्शन 111(1) होता है, जो इसके तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त हो। यानी कि उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो हमारा BNS का सेक्शन 111(1) है वो क्या कहता है, वो कैसे मामलों में जो अपराधी होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो उनका ये कहना था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह हो, वो कानून द्वारा निषिद्ध कोई भी किसी भी निरंतर गैर गतिविधि में लिप्त हों, यानी कि जो चीज़ कानून में बताया गया है कि यह सही नहीं है, तो ऐसी गतिविधियों में वो क्या हो, शामिल हो, और गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त हो जो कि एक संज्ञेय अपराध हो। ऐसा मतलब वो हो, गैर कानूनी काम हो जो कि एक संज्ञेय अपराध हो, और जिसके लिए 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किया गया हो। यानी कि अगर वह व्यक्ति अकेले भी करता है, कोई ऐसा गैर कानूनी काम था, जैसे कोई ऐसा संगठन था जो चल रहा है, तो उसमें अकेला पर्सन भी अगर इस तरह का काम करता है तो भी वह गुनहगार माना जाएगा। देखिए, जिसके लिए जैसे 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध के सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट के रूप में किया जाता है जिसके संबंध में 10 वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर। यानी कि देखिए, यहाँ पे यह मेन मुद्दा आया था
जो 10 वर्षों का था कि 10 वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हों। मतलब देखिए, यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे, उनके वकील थे, उनका ये कहना था कि हमारा जो मतलब ये क्लाइंट है, इसने अगर इस तरह का जो कोई संगठन में पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता तो 10 वर्षों के भीतर, जैसा कि ये सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 111 एक कहता है कि जो ये संगठित अपराध होता है तो 10 वर्षों के भीतर किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष इसके ऊपर मतलब एक से अधिक आरोप लग चुके हों, यानी कि यह व्यक्ति इस संगठन का अपराधी है, इस तरह के आरोप लग चुके हों 10 सालों में, 1 2 आरोप 3 आरोप मतलब आरोप लग चुके हों। लेकिन उनके वकील का कहना था कि मेरे जो है क्लाइंट पे इस तरह का कोई आरोप कभी नहीं लगा है, तो आज पहली बार वो पकड़े गए हैं तो वह संगठित अपराध के दोषी यहाँ पे नहीं होंगे और इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तब देखिए, इसी बात पे कोर्ट ने भी यही मतलब एक्सप्लेन करके बताया कि जो इस तरह के अपराधों में लिप्त होते हैं तो जिसके संबंध में 10 वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हो और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का क्या किया हो, संज्ञान भी लिया हो। यही कोर्ट ने भी कहा कि ये जो सेक्शन 111(1) है बीएनएस का, वो यही चीज़ें डिफाइन करता है। तो देखिए, यहाँ पे जब इनके वकील की ये दलील थी तो सरकारी वकील का ये कहना था कि यह अपराध बहुत ही गंभीर अपराध है, तो ऐसे पर्सन को छोड़ना ठीक नहीं है, यह गलत होगा। तो इसी पर जब इनके वकील ने जो दलील दिया कि 10 वर्षों से इन पे कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है किसी भी सक्षम न्यायालय के मतलब सामने, और ना ही तो न्यायालय ने कभी इनके ऊपर संज्ञान लिया है, तो यह जो है इस केस से जो है इनको कम से कम जमानत तो मिलनी चाहिए। और सरकारी वकील का यह कहना था कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे गलत हो सकता है, यह बाहर निकल करके सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और भी कई गलत काम कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका ये दलील था। तो कोर्ट ने यहाँ पे बीएनएस का सेक्शन 111(1) को डिफाइन किया पूरा, और इनके मामले में देखा, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी न्यायालय में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो मामला था, ये जो पर्सन थे याचिकाकर्ता, इनके खिलाफ 10 वर्षों में कोई आरोप पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर कभी नहीं किया गया था, ना ही तो न्यायालय ने कभी संज्ञान लिया था। तो वही कोर्ट ने कहा कि इनके मामले में तो देख के यही प्रथम दृष्टा लगता है, प्रथम दृष्टा पिछले 10 वर्षों में इनके ऊपर न्यायालय ने कोई भी मतलब इस तरह का आरोप नहीं लगाया गया है, तो न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टा धारा 111(1) के तहत अपराध नहीं बनता है। जैसा 111(1) में कहा गया है उसके अनुसार तो इनके मतलब एक नज़र में देख के तो ऐसा लगता है कि अपराध नहीं बनता है। न्यायालय ने कहा कि जांच की मतलब इस केस की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई जजमेंट पे पहुंचा जा सकता है। और इसी के साथ न्यायालय ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इनको कुछ शर्तों के साथ जो है जमानत दी जा सकती है। तो और कोर्ट ने कहा कि अगर ये उन जमानत की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो इनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है, और इन्हें कई विशेष शर्तों के साथ यहाँ पे जमानत तो दे दी गई। देखिए, कुल मिला के यहाँ केरल हाई कोर्ट का इस केस में यही कहना था कि जो ये आरोपी थे, इनके खिलाफ 10 वर्षों से किसी भी न्यायालय में कोई भी मतलब अगर ये अपराध में अगर लिप्त थे, संगठित अपराध में, तो 10 सालों में इनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल ही नहीं किया गया था किसी भी न्यायालय के समक्ष। तो वही यहाँ पे केरल हाई कोर्ट ने कहा कि तो ये सब मामले देखने के बाद तो यही लगता है कि इस सेक्शन 111(1) की यहाँ पे बात नहीं बनती है। लेकिन इनका जब ये सब मामला जो है देख के जब लग रहा है कि इस तरह का बात नहीं है, तो इनको जो है जमानत तो दी जा सकती है, और इनके केस में एक जांच करानी बहुत ज़रूरी है। पहले पूरी तरह अच्छी तरह से जांच हो, परीक्षण हो, तभी जा करके इनके केस का कोई जजमेंट आए। और इसके साथ साथ विशेष जो है इनको जो है शर्तों के साथ कोर्ट ने जो है जमानत तो दे दिया, लेकिन कोर्ट का ये कहना था अगर ये शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो इनका जमानत रद्द किया जा सकता है। तो देखिए, आज का जो जजमेंट था उससे हम लोग ये चीज़ ये समझे कि जो बीएनएस का सेक्शन 111(1) है, यानी संगठित अपराध की जो बात करता है,
उस अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त है या नहीं लिप्त है, उसके लिए कई ये जो कंडीशन है बताया कोर्ट ने, वो सारे कंडीशन पूरे होने चाहिए। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि जो यह संगठन है, यह संगठन जो होना चाहिए वो अकेले व्यक्ति द्वारा, जैसे संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई संगठित अपराध गठित किया गया, कोई एक बनाया गया है अपराध, जैसे यानी कि कोई अपराध का जैसे गतिविधि में लिप्त है कोई दो या दो से अधिक पर्सन, यानी कि एक समूह बन गया है उस संगठित अपराध का, तो उसमें उसका कोई एक भी सदस्य अगर इस तरह के गलत काम करता है तो वो फंसेगा। इसकी सज़ा का देखिए यहाँ पे प्रावधान जो था 3 साल से लेके 10 साल तक का है। 111(1) का जो सज़ा है इनके मामले में, जो इस मामलों में ये लिप्त थे, 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन भी लग सकता है। देखिए, तो इस मामले में कोर्ट का यही मतलब कहना था कि यह सब जो नियम बताए गए हैं वो तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ 10 सालों में उन पर्सन के ऊपर किसी भी सक्षम न्यायालय के सामने कोई भी आरोप पत्र आना चाहिए, एक से अधिक आरोप पत्र दाखिल होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन जो है इस तरह के संगठित अपराध में लिप्त है, और कई सारे उन पे आरोप भी लगाए जा चुके हैं। और उसके साथ ही साथ कोर्ट का यहाँ कहना था कि जो है न्यायालय ने उस अपराध पे संज्ञान भी लिया हो, लेकिन आज तक जो है इनके केस में तो ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए न्यायालय ने इन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दिया था। तो ये था आज का पूरा मामला। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।